Hello bachcho, let's see this question. The question says the value of limit n tending to infinite summation k equal to 1 to n log of 1 plus k by n whole power 1 by n is। देखिए बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर एक लिमिट दे रखी है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और एक समेशन फॉर्मेट में एक लोगरिथम फंक्शन दे रखा है। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को हमें सोल्व करना है और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट के लिए इसका आंसर निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, उसके साथ में समेशन है r इक्वल टू एफ ऑफ n टू g ऑफ n, और यहाँ पर अगर मैं फंक्शन बना पा रहा हूँ एफ ऑफ आर बाई एन पैटर्न में, और यहाँ पर 1 बाय एन मुझे एक्स्ट्रा नजर आ रहा है, तो इस पूरे पैटर्न को मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना सकता हूँ ए टू बी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसके लिए मुझे कुछ चीजें माननी पड़ती है। क्या मानना पड़ता है? आर बाय एन को एक्स मानना पड़ता है, 1 बाय एन को डी एक्स मानना पड़ता है। लोअर लिमिट इस इंटीग्रेशन की निकलेगी कैसे? लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन की लोअर लिमिट, और इसको एन से डिवाइड करना पड़ता है। इसको सोल्व करने पर, लिमिट लगाने पर जो भी आंसर आ रहा है वो इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी इंटीग्रेशन की। अपर लिमिट इंटीग्रेशन की निकालने के लिए लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट जी ऑफ एन अपॉन एन ये निकालना पड़ता है। इन दोनों को सोल्व कर मैं इस इंटीग्रेशन की अपर लिमिट और लोअर लिमिट बना लेता हूँ। आर बाय एन को एक्स, 1 बाय एन को डी एक्स मानेंगे तो पूरा पूरा ये समेशन लिमिट के साथ एक क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। तो सेम इस क्वेश्चन में हम करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n। अभी ये पैटर्न क्या है कि पूरा इस तरह का पैटर्न नहीं बन रहा है, तो पैटर्न बनाने के लिए लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगाएंगे इस वाली फंक्शन के ऊपर। log ऑफ m पावर n, तो पावर n आगे आ जाती, तो ये बन जाएगा 1 बाय n, और log बेस e 1 प्लस के बाय n, ऐसा हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। अब देखिए k बाय n या r बाय n एक ही बात है, इसको मैं x बोल दूंगा और 1 बाय n को dx बोल दूंगा। तो यहाँ पर लेटिंग स्टार्ट करते हैं। k बाय n को मैं x बोल देता हूँ, 1 बाय n को मैं dx बोल देता हूँ। लोअर लिमिट a वो निकलेगी लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लोअर लिमिट ऑफ समेशन दैट इज 1 अपॉन n, और यहाँ पर जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 0। और ऐसे ही अपर लिमिट निकालने के लिए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट अपर लिमिट ऑफ समेशन वो है n अपॉन n करूंगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये सब कुछ अज्यूम करने के बाद मेरा जो फाइनली ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड बन गया, जो क्या बन गया? लोअर लिमिट तो हमारे पास 0, अपर लिमिट 1 आई, और log बेस ई 1 प्लस के बाय एन को मैं x बोल चुका हूँ और 1 बाय एन को dx बोल चुका हूँ। इसका मीनिंग क्या है कि मेरे को केवल इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अभी आप इस लोगरिथम का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? 0 टू 1 ln ऑफ 1 प्लस एक्स, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देता हूँ। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हम ये बना लेते हैं और सेकंड फंक्शन हम ये बना लेते हैं। ठीक है, और इसको सोल्व करते हैं स्टार्ट। इसको हम आगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन को मैंने ड्रॉप कर दिया, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई? 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जो कि हो गया x। नाउ कंप्लीट इंटीग्रेशन dx, ये मुझे सोल्व करना है। आप चाहें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन लिमिट लगा सकते हैं 0 टू 1 इस तरह से, और यहाँ पर 0 टू 1 बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं। अब सिंपल आपको इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स, और इसके मल्टीप्लाई में x था, और यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को करने के लिए इसको सेपरेट कर देता हूँ, x प्लस 1 और माइनस 1। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स दो तरह के इंटीग्रेशन हमारे पास बन जाएंगे, और इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 टू 1 है। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ln ऑफ x डॉट ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0 टू 1 ही बनी रह रही है इस तरह से। ठीक, इसको सेपरेट किया तो ये हो गया 1, इसको कैंसिल कर दिया तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और इस ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, और 1 अपॉन ln x का जो साइन हो जाएगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है,
और यहाँ पर भी पूरी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट को कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इस बार इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पूरी लिमिट एक साथ अप्लाई कर देता हूँ। तो पूरी लिमिट एक साथ अप्लाई करने का मतलब क्या है कि इसको मैं ऐसे शो कर देता हूँ, अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0, इस तरह से अप्लाई कर देते हैं। अपर लिमिट 1 रखने पर तो क्या बन जाएगा, 1 डॉट ln2 -1 प्लस ln2, इस तरह से। ठीक, फिर लोअर लिमिट 0 रखने पर, तो 0 रखने पर ये वाला पार्ट तो 0 आ जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 आ जाएगा, और ये वाला पार्ट भी 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0, खुद x 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ln1 बनेगा वो भी 0 हो जाएगा, मतलब इधर वाला सारा पार्ट 0 रखने पर 0 हो रहा है। ln2 और ln2 का समेशन कितना बन जाएगा, 2 ln2 और माइनस का 1। लेकिन अगर मैं आंसर को देखूं तो ऐसा आंसर तो मेरा कहीं आ नहीं रहा, तो यहाँ पर थोड़ी सी और मेहनत करेंगे, इस पावर इस मल्टीपल को इसकी पावर बना देंगे, तो क्या बन जाएगा, ln2 की पावर 2, और 1 को मैं लिख लूंगा log बेस e और मल्टीपल भी e, इसका आंसर 1 ही तो होता है, तो 1 की जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास log बेस e 4, log 4 बेस e माइनस log e बेस e, और प्रॉपर्टी लगाकर मैं इसको लिख सकता हूँ log 4 बाई e विद बेस e। ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी लगी, log ऑफ x माइनस log ऑफ y इक्वल टू होता है log ऑफ x अपॉन y, इस तरह से। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए मैंने आंसर इसका रिजल्ट निकाल लिया। तो फाइनल आंसर मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, log 4 बाई ई बेस ई। ठीक है, तो सिंपली मैंने की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या यूज किया, देखिए मैंने एक समेशन को एक पैटर्न में कन्वर्ट किया, और इस पैटर्न में कुछ चीजें मानी, कुछ चीजें मानकर मैंने इसको इंटीग्रेशन बना लिया, और इंटीग्रेशन बनाने के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया, आइलेट लगा दिया। आइलेट लगाने के बाद हमारा आंसर आ गया log ऑफ 4 बाई ई बेस ई, दैट इज यहाँ ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस, बेस्ट ऑफ लक।